हेलो, वी विल डिस्कस अबाउट पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये हमारे, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेड पोर्शन है पीनियल ग्लैंड का है, ये हमारे फ्लोर ब्रेन के डोर्सल पार्ट में, मतलब पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन द टू हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। और जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है जहाँ पे CSF स्टोर्ड होता है, उसके नीचे, थर्ड वेंट्रिकल के नीचे पीनियल ग्लैंड की लोकेशन है। अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन सपोज करें हमारे दोनों आईब्रोज के बीच से जाती है और एक कान के ऊपर से, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब मिडिल पॉइंट पे, वहाँ पे हमारी पीनियल ग्लैंड की, इसको हम लोग थर्ड आई ऑफ द बॉडी बोलते हैं, मतलब तीसरी आगे बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। अब इसके हार्मोन, दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है मेलाटोनिन। ये जो हमारा सेरोटोनिन होता है ये प्रिकर्सर टू द मेलाटोनिन होता है, मतलब ये मेलाटोनिन के सिक्रीशन में हेल्प करता है सेरोटोनिन। और जो मेलाटोनिन होता है ये हमारा स्लीप वेक साइकिल, जिसको हम लोग सर्काडियन साइकिल बोलते हैं या बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं बॉडी की, वो मेंटेन करता है। कैसे? क्योंकि एक ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होता है नींद आने के लिए। तो नींद हमें कब आती है? जब हमारा मेलाटोनिन का सिक्रीशन जो है हाई हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग अपने सोने से पहले लाइट्स डिम कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन है, क्योंकि जैसे ही जितनी डिम लाइट होगी वैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ने से हम लोग को नींद आती है। और यही मेजर कारण आजकल इंसोमानिया, बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग रात को देर देर रात तक फ़ोन यूज़ करते हैं और उनको शिकायत होती है कि उनको नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी वाइट स्क्रीन होती है फ़ोन की, उसमें से तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन कम, क्योंकि मेलाटोनिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिम लाइट। तो जैसे ही हमारे फ़ोन की ब्राइट लाइट हम लोग देखते हैं रात में, तो हमारे मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम है, तो हमारी बॉडी को ये लगता है कि अभी रात नहीं, तो हमें सोना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा जो बॉडी का सर्काडियन रिदम मेलाटोनिन मेंटेन करके रखता है। अब मेलाटोनिन हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, उसको एलिवेट करता है, रिड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। और जो हमारा मेलाटोनिन होता है, अगर वुमेंस में इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर हो रही है, तो भी मेलाटोनिन के अबनॉर्मल सिक्रीशन के कारण ही होता है। थायराइड ग्लैंड हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, वेइंग अबाउट 25 to 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम की होती है। और इसका शेप बटरफ्लाई शेप्ड होता है, मतलब क्योंकि इसमें दो लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट लोब, तो ये बटरफ्लाई शेप की लगती है। जो कि जो लेफ्ट और राइट लोब होते हैं ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस। तो और इसके अंदर जो है फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। फॉलिकुलर सेल्स मीन्स जिसमें कैविटी प्रेजेंट हो। कैविटी मीन्स एम्प्टी स्पेस, जिसका हम लोग अभी अंदर देखेंगे। और इसकी लोकेशन जो होती है ये 5th सर्वाइकल और 1st थोरेसिक के बीच में प्रेजेंट होती है। और अब ये जो है एक हमारा फॉलिकल है, बहुत सारे फॉलिकल थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट हैं, और उसके बीच में एक स्ट्रोमा प्रेजेंट है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नोन एज सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्योंकि ये जो हमारे फॉलिकल्स हैं थायराइड ग्लैंड के, उसके कैविटी में प्रेजेंट होती हैं स्ट्रोमा में, जो कि सिक्रीट करती हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जिसका फंक्शन ये होता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कराता है। इन एक फॉलिकल के बीच में बहुत से, ये एक फॉलिकल बहुत सारे क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी होती है, फॉलिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक क्यूबॉइडल सेल है, और ये जो ये ब्लू है ये हमारे बीच का न्यूक्लियस है। ये तो इसका लार्ज सेक्शन ये देखिए हमारी सेल वॉल है ये, और ये भी इसके बीच का जो न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। और ये जो क्यूबॉइडल सेल है इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन, ये मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। और एक ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबिन, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये क्यूबॉइडल सेल के अंदर ही, ये जो थायराइड ग्लैंड का जो फॉलिकल है उसके अंदर क्यूबॉइडल सेल है, उसके अंदर टायरोसिन और थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और फिर वो अटैच होकर टायरोसिन थायरोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि ये बना है। फिर ये ल्यूमेन में यहाँ पे मतलब बीच में रिलीज़ होता है। तो जैसे ल्यूमेन में रिलीज़ होता है, तो जो हमारा स्ट्रोमा है ये देखिए, उसमें थायराइड आयोडीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखिए आयोडीन मॉलिक्यूल जैसे ही हमारा ये टायरोसिन थायरोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रोमा में जाता है, तो वहाँ पे आयोडीन मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल हमारा अटैच होता है आयोडीन का इस कॉम्प्लेक्स से, तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनो आयोडो टायरोसिन। और अगर दो मॉलिक्यूल आयोडीन के अटैच हो रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स से, तो हम लोग इसको बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये पिंक कलर का है, ये हमारा आयोडीन है, आयोडीन मॉलिक्यूल है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो अगर
एक मोनो आयोडोटायरोसिन मतलब जिसमें एक आयोडीन प्रेजेंट है अटैच होता है डाई आयोडोटायरोसिन से, मतलब जिसमें 2 प्रेजेंट हैं आयोडीन के मॉलिक्यूल, तो ये फॉर्म करता है T3। मतलब इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, ये ट्राई आयोडोथायरोनिन वो है। और ये जो हमारा अगर 2 आयोडोटायरोसिन मॉलिक्यूल मिलते हैं, मतलब इनमें दोनों में 2 आयोडीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा बना लेते हैं T4। तो ये जो हमारा T3 और T4 बन चुके हैं, T3 में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल है और T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल। तो एक हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है। तो जैसे ये रिलीज होता है तो ये T3 और T4 पे एक्ट करता है। तो जैसे TSH रिलीज होता है तो एक एंजाइम एक्ट करता है, जो कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट क्या है? ग्रीन वाला पार्ट है थायरोग्लोबिन, जो ग्लाइकोप्रोटीन है। ये ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ से निकल जाता है और वो बनाते हैं T3 और T4। T3 मीन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। तो ये T3 में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये पिंक से मैंने रिप्रेजेंट किए, और T4 में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जैसे ये T3 और T4 बन जाते हैं, ये हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में स्ट्रीम कर दिए जाते हैं। इस तरह से ये हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं और हमारे थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। अब अगर थायराइड ग्लैंड का कम सिक्रीशन हो रहा है, मतलब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपो मीन्स होता है कम और हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे हम लोग कि थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड हार्मोन होता है, इसका फंक्शन क्या है। अगर हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का रिलीज़ कम हो रहा है तो ये कॉज करेगा क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म एक जेनेटिक कोजेनाइटल डिसऑर्डर है, मतलब जो बच्चों में ही होता है। ये माँ से चाइल्ड में भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये इसको हम कैसे देखें जानेंगे कि यह बच्चे में क्रेटिनिज्म है। तो उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, मतलब वो ग्रोथ बहुत नॉर्मली का, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये बच्चा है लेकिन ये क्रेटिनिज्म से ग्रसित है। और जो मेटाबॉलिज्म भी हमारा, अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बॉडी का कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और पर्सन सफ़र फ्रॉम मेमोरी लॉस, उसका थोड़ा सा भूलने की बीमारी आ जाती है। पीरियड्स भी इरेगुलर या डिक्रीज हो जाते हैं इन वुमेंस। और फटीग भी हमारी बॉडी में बनी रहती है। और जो एक मेजर प्रॉब्लम है ग्वाइटर, जिसको हिंदी में घेंघा बोलते हैं, 90% केसेस में ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ही होता है। कि मगर इसमें जो है तो हमारे आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो ग्वाइटर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये ग्लैंड फूल जाती है। और अगर थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो हमारी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, मतलब उसमें थोड़ी सी सूजन आ जाएगी और बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज़ हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हाइपरथायरॉयडिज्म। और हमको चिंता बनी रहेगी, थोड़ी सी नर्वसनेस फील करेंगे हम लोग। और जो वुमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगी और फंक्शन हम लोग को कोऑर्डिनेट टाइम थोड़ा सी प्रॉब्लम होगा। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है और एड्रेनलिन के सीक्रेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। हमारे थायराइड ग्लैंड जो कि ब्लू से रिप्रेजेंट है और इसके बीच में जो 4 सर्कल्स बने हैं ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड है। इसका मैंने एनलार्ज भी दिखाया है। ये भी हमारा नोडुलेटेड ग्लैंड होती है, मतलब फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर के हैं बहुत सारे सेल्स हैं, इनको हम लोग बोलेंगे चीफ सेल्स। और ये जो 2 एनलार्ज हैं जिसमें मतलब साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ज़्यादा है और न्यूक्लियस थोड़े से छोटे हैं, उनको बोलेंगे ऑक्सेंटिक सेल। तो इस प्रकार से ये जो चीफ सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं, पैराथार्मोन। इसका नाम से ये कि पैरा और थार्मोन, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। जो कि इसका फंक्शन इसका ये फंक्शन होता है कि ये हमारा बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। कैसे? 3 तरीके से बढ़ाता है। पहले बोन पे, ये बोन में जो हमारा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा बढ़ जाएगा पैराथार्मोन की वजह से। और जो किडनी होती है, किडनी में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है इन द पीसीटी वाले पार्ट में। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो विटामिन डी होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये पैराथार्मोन विटामिन डी का सिक्रीशन और रिलीज़ करता है।